गुड मॉर्निंग बच्चों। दुआ है कि रब पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हम सबक पढ़ रहे हैं खुदा इस वक्त ये चाहता है का सफ़ा नंबर 119 और 120। अभी हम पढ़ाई करेंगे। चलते चलते उसे खरबूजों का एक खेत नज़र आया। उसने सोचा चलो भूख मिटाने की एक सूरत तो निकली। पके हुए खरबूजों का रंग इतना उम्दा और खुशबू इस कदर तेज़ थी कि उनसे खेत की सारी फ़िज़ा दहक और महक रही थी। बादशाह के मुंह में पानी भर आया। उसने देखा कि एक किसान खेत के सिरे पर खड़ा सख्त पहरा दे रहा है। उसके रोबोदाब का ये आलम है कि खेत में किसी आदमी या मवेशी का दाखिल होना तो कुछ वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बहरहाल बादशाह ने अपने जी में ठान ली वो हर कीमत पर खरबूजों के 2-4 दाने हासिल करके रहेगा। वो घोड़े की बाग एक दरख्त से अटका कर किसान के पास पहुंचा। रस्मी सलाम दुआ के बाद बादशाह ने उससे पूछा, ये खरबूजे किसके हैं? मेरे हैं, उस शख्स ने जवाब दिया। क्या इन्हें फ़रोख्त करोगे? बादशाह ने कहा। नहीं, ये फ़रोख्त के लिए नहीं है, किसान ने गरज कर जवाब दिया। तो फिर काहे के लिए हैं? बादशाह ने पूछा। तुम क्यों पूछते हो? किसान अपने मखसूस गरज गूंजदार लहजे में बोला। मेरा जी चाहता है कि कीमत देकर तुमसे खरबूजे खरीद लूँ। बादशाह ने कदरे नरमी से कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम तो क्या, ये खरबूजे कोई भी नहीं ले सकता, बल्कि मैं खुद भी नहीं ले सकता, किसान ने ज़रा करख्त लहजे में जवाब दिया। तो फिर तुम इन्हें क्या करोगे? बादशाह ने पूछा। देखो, ये खरबूजे मैंने फ़कत बादशाह के लिए बोए हैं और सिर्फ वो ही उन्हें खा सकता है। उसी के लिए मैंने रात दिन पहरा देकर ये फसल परवान चढ़ाई है, किसान बोला। भाई, जितनी कीमत तुम कहोगे मैं दूंगा, ज़्यादा नहीं तो एक खरबूजा तोड़कर मुझे दे दो। मैं एक मुसाफिर हूँ और कई दिन से सफ़र में हूँ। मुझे सख्त भूख लगी है, खुदारा मुझ पर रहम करो, बादशाह ने लजाजत से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम ऐसे ही मालदार हो तो जाओ मंडी में, वहाँ तुम्हें बहुत खरबूजे मिल जाएंगे। वहाँ एक से एक बढ़िया माल पड़ा है। मैं अपने खेत के खरबूजे किसी को नहीं दूंगा। किसी को नहीं देने का एक बार कह जो दिया गया, सिर्फ और सिर्फ बादशाह के लिए है, किसान तड़क कर बोला। इस बार बादशाह की रगे ज़राफ़त फड़की और उसने एक और सवाल दाग दिया। अगर बादशाह तुम्हारे ये खरबूजे कबूल ना करे तो फिर क्या करोगे? ना करे कबूल, मुझे इसकी क्या परवाह हो सकती है। कबूल कर ले तो फाबिहा, ना कबूल करे तो उसकी ऐसी की तैसी, किसान बरहम होकर बोला। अब बादशाह के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि भूखे पेट वहाँ से रुखसत हो जाए, और वह कोस भर चला होगा कि उसके साथियों से तलाश करते करते आ पहुँचे। बादशाह दारुलसनत वापस आ गया। किसान से मुलाकात का वाक़या जब भी उसे कभी याद आता, दिल ही दिल में हंसता। वह शिद्दत से किसान के साथ किसान की आमद का मुंतज़िर था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। उमरा, वज़रा और सल्तनत के बड़े बड़े हुकाम बादशाह की खिदमत में हाजिर थे। शाही चौबदार, दरबान और पहरेदार मुस्तदी से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। इस इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बता रहे हैं, इन तमाम इक़्तिबासात में, कि बादशाह का खरबूजे का खेत नज़र आ गया। वो बड़ा खुश हुआ। हर तरफ खरबूजों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन वहाँ एक किसान बहुत सख्त पहरा दे रहा था कि कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकता था। बादशाह ने घोड़े की रस्सी पकड़ी और उसके पास गया, उसे सलाम दुआ की और किसान से कहा कि ये खरबूजे तुम फ़रोख्त कर दो, मैं इन्हें ख़रीद लूँगा। किसान ने खरबूजे देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये फसल मैंने सिर्फ बादशाह के लिए तैयार की है, दिन रात पहरा दिया है, मैं तुम्हें किसी कीमत पर ये खरबूजे नहीं दूंगा। उसने कहा, मुझ पर रहम करो, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे सख्त भूख लगी है, तुम जितनी मर्ज़ी कीमत ले लो, तो मुझे ये दे दो, एक खरबूजा दे दो। उसने कहा, नहीं, अगर तुम्हारे पास इतनी ही दौलत है तो जाओ मंडी, वहाँ पे बड़े आला खरबूजे हैं, वहाँ से तुम ख़रीद लो। तो किसान को, और ये जो किसान ने कहा, ये जो खरबूजे ये सिर्फ बादशाह के लिए हैं, मैं ये कभी किसी को नहीं दूंगा। बादशाह को शरारत सूझी। उसने कहा कि अगर ये खरबूजे बादशाह ने कबूल ना किए तो? किसान ने कहा, ना करे, करता है तो सही, ठीक है, नहीं करता तो उसकी ऐसी की तासी। फिर बादशाह को उसके साथी मिल गए और वापस चला गया, और बादशाह उसके किसान के आने का इंतज़ार करता रहा। एक दिन दरबार लगा हुआ था, बड़े हुकाम बैठे हुए थे और तमाम पहरेदार मुस्तदी से अपना फ़राइज़ सरंजाम दे रहे थे। मुश्किल अल्फाज की मायने हैं: उम्दा, आला, रोब, दबदबा, करख्त, सख्त, मालदार, अमीर, तड़हकर गुस्से से, मुस्तदी, चुस्ती, महक, खुशबू, कुजा, कहाँ, लजाजत, लज्जत, बढ़िया, अच्छा, रगे ज़राफ़त, शोखी, आमद का, आने का।